आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बेहद खास प्रोग्राम में और चैनल पर इसका नाम है इंस्टेंट न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और ताजी खबर। राफेल का हुआ भारत में स्वागत। अंबाला एयरबेस पहुंचे राफेल विमान, वाटर सैल्यूट से हुआ शानदार स्वागत। चीन के साथ विवाद के बीच भारत की ताकत कई गुना बढ़ाने वाले राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पहुंच गई है। उन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत बताया। साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना को इसके लिए बधाई दी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने फ्रांस से राफेल विमान उड़ाकर लाने वाले पायलटों का स्वागत किया। राफेल विमानों के एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। इस दौरान वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सहित वायुसेना के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि अंबाला एयरबेस पर राफेल की अगवानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत वेस्टर्न एयर कमांड के कई अधिकारियों ने की। 22 साल बाद भारत को 5 नए लड़ाकू विमान मिले हैं। इससे पहले 1997 में भारत को रूस से सुखोई मिले थे। दुनिया में अपनी लड़ाकू क्षमता का लोहा मनवाने वाला राफेल आज भारत पहुंच गया है। इस हवाई जहाज को बनाने में महिलाएं और दिव्यांग का खास योगदान रहा है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका दिया। फ्रांस से खरीदा जा रहे हैं 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के 5 विमान आज अंबाला के वायुसेना एयरबेस पहुंच गए। देश भर के लोगों की निगाहें आज राफेल पर टिकी हुई थी। हर देशवासी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनकर गौरव की अनुभूति कर रहा है। राफेल के आगमन को लेकर देश भर के लोग तो उत्साहित थे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिर गौरव से ऊंचा हो गया है। इसका कारण यह है कि राफेल को उड़ाकर भारत लाने वाले उत्तर प्रदेश के 2 जांबाज बेटे। राफेल को उड़ाकर भारत लाने वाली टीम में उत्तर प्रदेश के 2 विंग कमांडर मनीष सिंह और अभिषेक त्रिपाठी भी शामिल हैं। राफेल के आने की तारीख की जानकारी होने के बाद से ही दोनों विंग कमांडर के गांवों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राष्ट्र की रक्षा से बड़ा न कोई पुण्य है, कोई न व्रत है और न ही कोई यज्ञ है। आकाश को स्पर्श करने वाले स्वागत है। फ्रांस से 7000 किलोमीटर का हवाई सफर तय करने के बाद 5 राफेल विमानों का बड़ा आज भारत की सरजमी पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विमानों का स्वागत संस्कृत के एक श्लोक से किया था। भारतीय वायुसेना ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर इसकी तस्वीरों को भी शेयर करते हुए देखा जा सकता है। राफेल सौदे को वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। बता दें कि चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के लिए 42 से ज्यादा यूनिट की जरूरत पड़ सकती थी और हमारे पास सिर्फ 31 यूनिट थी। राफेल लड़ाकू विमानों को खासतौर पर भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। इसमें भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हेलमेट माउंटेड साइट, रडार, चेतावनी रिसीवर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, अन्य चीजों को इस्तेमाल किया गया है। राफेल विमानों के अंबाला एयरबेस पर लैंड करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को बधाई दी और उन्होंने अपने ट्वीट पर कहा कि बर्ड्स अंबाला की सुरक्षित उतर गए हैं। भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास में एक नई युग की शुरुआत है। ये मल्टी रोल वाले विमान वायुसेना की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। मैं एक भारतीय वायुसेना को बधाई देता हूं। मुझे यकीन है कि 17 गोल्डन एराज अब शुरू हो चुका है। उनका ट्वीट आप देख सकते हैं अपने मॉनिटर पे। अब इसके बारे में कुछ आपको बता दें। राफेल लड़ाकू विमान अंबाला पहुंच गए हैं, ये तो मालूम ही है, लेकिन इसकी खासियत क्या है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3700 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस के पास पहुंच गए हैं। कुछ ही मिनटों बाद वो पहुंच जाएंगे। राफेल विमान में ईंधन क्षमता 10,000 किलोग्राम है। यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। तकनीक में उन्नत यह विमान हवाई निगरानी, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शर्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में दक्ष है। इसमें मल्टी मोड रडार लगे हैं। विमान कुछ ही देर में अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने लंबे टेस्ट के बाद राफेल को चुना है। दरअसल राफेल विमान भारत सरकार के लिए एकमात्र विकल्प नहीं था। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि बर्ड्स अब पहुंच चुके हैं, अंबाला में उनका स्वागत है।
धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।